हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम कल जो हमारी वीकली एक्सपायरी है 9th ऑफ मार्च को, हम उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम उस एक्सपायरी की तरफ कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें। ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेस होती है रोजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं। दूसरे पार्ट में हम लेवल्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट या मूड है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है या फ्लैट हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। 3:30 बजे तक हम उसके बेसिस पे सस्टेन नहीं कर सकते, हमें लेवल्स की जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे आज का लाइव एग्जांपल है, कल फेड के जो कमेंट्री थी उसके बाद यूएस के मार्केट में फॉल आया, जो मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इंपॉर्टेंट इवेंट है। सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ ग्लोबल मार्केट का, हम गैप डाउन खुले। बट क्योंकि हम टेक्निकली स्ट्रांग थे, हमने शानदार रिकवरी करी और पॉजिटिव क्लोज होके गए। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट का मूड सिर्फ ओपनिंग के लिए ही देखा जा सकता है। अभी ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो कल पिटने के बाद आज भी प्रेशर में नजर आ रही है। डाउ इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कल की तरह, बट डाउ 65 पॉइंट नेगेटिव है और जो नेस्डेक है बहुत माइन्यूटली फ्लैट ही पड़ी हुई है अभी। ठीक है, तो कल की सेलिंग के बाद थोड़ा सा सांस लेने का ट्राई कर रहा है। बोलते बोलते 50 पॉइंट और गिर चुकी है डाउ। अब इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। बट निफ्टी के जो फ्यूचर हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। वो ट्रेड हो रहे हैं 17,792 पे। अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, हल्के नेगेटिव ही है, जिस कारण अभी हमें 25 से 30 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रहे हैं। बट कल हमारी एक्सपायरी है और अगर कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ ग्लोबली नहीं आती है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना, हम अपनी एक्सपायरी के हिसाब से ही रन होने वाले हैं। ठीक है, अब हम लेवल्स पे चलते हैं। इन लेवल्स को डिस्कस करते करते आज भी हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं तो उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे और कल की एंट्री को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है, फर्स्ट थिंग ये जो लेवल्स में डिस्कस करूंगा स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी ले सकते हो, रिस्क लेना है एट द मनी भी ले सकते हो। सपोर्ट है 17,614, 500 और 250। रेसिस्टेंस है 18 से 850 का जोन और 18,000 से 18,025 का जोन। क्रूशियल लेवल है 17,750। क्रूशियल यानी मेक और ब्रेक का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल। आज की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, क्रूशियल लेवल के 4 पॉइंट ऊपर आई है। ठीक है, अब या तो आप सेलर हो सकते हो या बायर हो सकते हो। अगर सेलर हो 18 के ऊपर वाली कॉल सेल या 18,000 वाली कॉल भी सेल कर सकते हो। 17,500 से नीचे की या 17,500 वाली पुट सेल कर सकते हो। इनिशियल इससे स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाए कॉम्प्रेस कर सकते हो। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर तो आप क्या करें, लेवल्स लिखे हुए हैं, एक बार मैं फटाफट इन्हें आपको चार्ट में बता देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूं। ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो निफ्टी 50 है, सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि फ्राइडे 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देकर गई थी। मंडे इसने गैप अप ओपनिंग ली और 17,750 से 17,800 के जोन से वापस गिर के बंद हुई थी। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, करेक्ट 13 ईएमए को टेस्ट करने आई, जो हम कल की वीडियो में ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई ये 13 ईएमए को ही टेस्ट करने आएगी, जो इसका सपोर्ट बनना चाहिए। और हुआ वही, 13 ईएमए से एक शानदार ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। तो ये तो आज के दिन में हुआ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको आराम से एंट्री मिल गई थी। अगर हम इंट्राडे में एंट्री की बात करें तो कई लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं। कई लोग 5 मिनट यूज करते हैं, 15, 30। नॉर्मली 5 मिनट इज अ कम कन्विक्शन वाला टाइम फ्रेम, तो एटलीस्ट यूज 15 मिनट, 30 मिनट यूज करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें, ये आज की मार्केट है। निफ्टी गैप डाउन खुली पहली कैंडल में, अगली कैंडल में रिकवरी आई। 13 ईएमए का लेवल आ रहा था, वहां से मार्केट ने शानदार रिकवरी ले ली। पहली जो रिकवरी ली 13 ईएमए तक गई और वहां से गिरी। सेकेंड अटेम्प्ट में इसने 13 ईएमए को ब्रेक किया और फिर जो निफ्टी निकली वो निकलती चले गई। तो जब हमने कल डिस्कस भी किया था कि अगर 13 ईएमए पे एंट्री बनती है, हमारा पहला टारगेट 17,750 से 17,800 का जोन रहेगा।
क्यों ऑप्शन चेन भी दिखा रहा था 17800 सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और अब भी दिखा रहा है। ये ऑप्शन चेन है, आई थिंक बैंक निफ्टी की ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी में स्विच कर लेते हैं। निफ्टी की भी अगर हम देखें तो 17800 पे अभी आपको सबसे ज़्यादा ओआई दिखेगा, 112.1 लाख का है, तो 17800 पे है। और उसके बाद जो दिख रहा है वो 17900 पे दिख रहा है। तो 17750 से 800 की एक्सपेक्टेशन थी, जो ऑलमोस्ट हमारा मार्केट बंद होने से पहले अचीव हो गया। तो आज की मार्केट तो बहुत ही सिंपल थी, एक तरफा थी कि गैप डाउन खुली और सपोर्ट से एक डिसेंट हमें बाउंस बैक देखने को मिल गया। अब बात करते हैं कल की मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो कल की मार्केट को ट्रेड करना है। तो निफ्टी के लेवल्स पे आ जाता है। पहला सिंपल सा है कि अगर हम देखें तो जो बंद होके गई है निफ्टी 17750 पे गई है, ये अपना 17750 आ रहा है, और 17800 ऑप्शन चेन से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हमें नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे तो जो परसों मंडे को मार्केट बाउंस बैक करी थी, या जो मार्केट में रैली आई थी, उसमें भी 17800 का ही हाई बना था। तो ये भी हमारा यहाँ से आ रहा है, तो काफ़ी क्रूशियल लेवल है, मार्केट को इसको टेस्ट आउट करना है। अभी के हिसाब से तो दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। तो अब तीन चीज़ें हो सकती हैं कल। पहली चीज़ हो सकती है कि हमारी जो मार्केट है वो क्या खुले, गैप अप खुले, जिसके चांसेस अभी कम दिख रहे हैं, बट खुल तो सकती है। इफ़ गैप अप खुलती है तो हम क्या करें, सवाल वही आएगा। अगर गैप अप खुलती है तो जैसा कि इसमें भी था, गैप अप खुलने के केस में क्या कर सकती है मार्केट, सबसे पहली चीज़ कर सकती है कि 17800 से 850 के ऊपर ओपन हो सकती है। 850 का भी एक लेवल आ रहा है, तो गैप अप होने के केस में क्या हो सकती है, मार्केट जो है 17800 का जोन आपकी स्क्रीन पे है, इसके ऊपर ओपन हो सकती है। अब अगर इसके ऊपर ओपन होती है, अगेन कल की वीडियो में हमने देखा था और हम सारी वीडियोस में देखते हुए आ रहे हैं कि अगर ऊपर ओपन होती है दैट डजंट मीन बाय कर लेना है, अगेन वो गलत होगा। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो 17800 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है। सस्टेन का मतलब कंटिन्यूसली 2-15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाए, यानी आधा घंटा टिक जाए, और आपको जो ओआई नजर आ रहा है सबसे ज्यादा 112 समथिंग लाख का, वो रिड्यूस होता दिखता है, 1-2 लाख नहीं, एक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता दिखता है, तब आप बाय कर सकते हो जरूर। टारगेट आपके 17900 हो जाएंगे, जैसा कि ऑप्शन चेन से दिख रहा है, और 18000 हो जाएगा। तो ये दो टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हो। जो अभी यहाँ पे हमने लेवल्स दिए उसमें मैं ये लेवल्स इंक्लूड करना भूल गया हूँ, तो आप इसको यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हो कि अगर 17800 से 850 के जोन के ऊपर लेट से ओपन हो जाती है, 17800 ही लिख लेते हैं, या इसको भी लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 17900 और हमारे 18000 के दो टारगेट हो सकते हैं। तो ये किस सिनेरियो में होगा, अगर मार्केट कल कैप अप खुलती है तो तब हम ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी जगह एक और सिनेरियो हो सकता है, वो क्या कि गैप अप खुले बट ऊपर सस्टेन ना करे, क्लोज नीचे दे दे पहले 15 मिनट की कैंडल, अगली कैंडल भी नीचे सस्टेन कर जाए, तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। नो डाउट सेल की ट्रेड लेना बनता है। अगर हम सेल की ट्रेड लेंगे तो टारगेट क्या होंगे, यहाँ पे मेंशन ही हैं। आपके जो टारगेट्स होंगे वो 17760 होगा पहला, और दूसरा होगा 17614। अब जब ये एंट्रीज बनेंगी तो हम कौन से स्ट्राइक लें, इस वाले केस में आप एक जस्ट आउट द मनी कॉल ले सकते हो, बाय जस्ट ओटीएम कॉल, ठीक है। टारगेट्स आपको मेंशन है ही। स्टॉप लॉस आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस बहुत आसान है, 17800 के, फिर कल भी हमने देखा था कि 17800 आ रहा है, तो इसके 40 पॉइंट्स नीचे रख लेंगे, तो 17760 के आसपास का हमारा हो जाएगा। और अगर इस वाले में आपकी एंट्री बनती है तो सिंपल सा है, बाय जस्ट ओटीएम पुट, आप पुट बाय कर सकते हो, और जो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 17800 के 40 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, जो एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। बाकी जो लेवल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, गैप अप होने के केस में बाकी सबके साथ भी आप सेम तरीके से ही डील करोगे, ठीक है। अगर लेट से फ्लैट भी ओपन हो सकती है, इसके भी स्टिल चांसेस है, और ज़्यादातर चांसेस उसके लग रहे हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम कैसे मार्केट को अप्रोच करें, बहुत सिंपल सा अप्रोच है। अगर फ्लैट ओपन होती है मतलब 17750 के लेवल पे यहाँ कहीं पे ये ओपन होगी, ठीक है। अब ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाती है अगेन
17,800 से 850 का जोन आ रहा है। यहाँ पे कोई सेल सिग्नल देती है तो हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। और अगर नीचे गिर के आती है, नीचे गिर के आती है तो नीचे हमारे सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। एक तो आ रहा है वही जो अपना 13 EM है 17,614 का, एक आ रहा है 17,700 के अराउंड, ये जो EMA का लेवल भी आ रहा है, और एक आ रहा है अपना 17,614 के अराउंड जो अपना 13 EMA है। यहाँ पर आए कोई बाइंग सिग्नल दे तो आप कॉल बाय करोगे, टारगेट आपका ये हो जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे आती है, जैसे आ जाए थी, तो अगेन आप कॉल बाय की एंट्री ही ढूंढोगे, ठीक है। अगर आप कॉल बाय की एंट्री ढूंढते हो फ्लैट के केस में, लेट से अपना 17,614 पे आ जाती है गिर के, तो 17,740 पहला और 800 से 850 का जोन आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। और दूसरा 17,500 पे आती है तो भी आपके टारगेट्स यहाँ पे मेंशन है। स्टॉप लॉस क्या करना है, 40 पॉइंट्स ऊपर और 40 पॉइंट्स नीचे लगा लेना है। पुट के केस में जब आप सेल प्रिडिक्ट कर रहे हो तो +40 हो जाएगा, माइनस प्रिडिक्ट का बाई की ट्रेड ले रहे हो तो -40 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट का केस तो बहुत आसान है। और लास्ट केस है कि हमारी मार्केट का गैप डाउन भी खुल सकती है। अभी थोड़ा बहुत गैप डाउन ही हमें इंडिकेशन मिल रहा है वैसे देखा जाए तो। गैप डाउन के केस में 2-3 क्रूशियल लेवल है। एक क्रूशियल लेवल 17,614 का है, 13 EMA का जो लेवल है। एक अपना ये 17,500 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑप्शन चेन से भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। तो अगर गिरती है अगेन यहाँ पे बाइंग सिग्नल बनाती है, बाइंग सिग्नल बनाने के केस में आप ऑब्वियस है कॉल बाय करोगे, ठीक है। बाइंग सिग्नल का क्या मतलब है, बाइंग सिग्नल का सिंपल सा मतलब है कि 17,600 और 500 का जो OI है वहाँ पे OI इंक्रीज होने लग जाए, टेक्निकल से आपको और कोई थ्योरी सिग्नल मिल जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप मिल जाए तो आप बाय करोगे, नो डाउट। आप देख सकते हो अभी 17,600 पे सबसे ज़्यादा OI है, तो 17,600 एक क्रूशियल लेवल होने वाला है कल के मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हो 17,600 पे अभी सबसे ज़्यादा OI है, उसके बाद 17,500 पे। तो 17,614 पे 614 पे अपना 13 EMA आ रहा है और 17,600 पे सबसे ज़्यादा OI आ रहा है। तो अगर यहाँ कहीं पे निफ्टी मिलती है और आपको बाइंग सिग्नल देती है, बाइंग सिग्नल ये भी हो सकता है कि 17,600 पे आए और OI इंक्रीज हो रहा है, OI इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट बाउंस बैक करने वाली है। और बाई चांस OI डिक्रीज हो जाता है सिग्निफिकेंटली और कैंडल नीचे देके सस्टेन करने लगती है, मतलब फर्दर फॉल आ जाएगा, फर्दर हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट गिरेगी, ठीक है। तो ये हमारा गैप डाउन की केस में, तो ये 3 केस हो सकते हैं, तीनों को कैसे डील करना है इस अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप बाई के ट्रेड लोगे ऑब्वियस है जो स्टॉप लॉस लगेगा -40 लेवल्स के नीचे लगेगा, और सेल की ट्रेड लोगे तो +40 में रहेगा। ये आपके लेवल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे कि हम निफ्टी को कैसे डील करें करके मार्केट में। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के तो बहुत ये हमारे लेवल्स हैं। 14,500 का एक क्रूशियल लेवल है, अगर आप ऑप्शन चेन में भी चलो बैंक निफ्टी के, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से तो जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस 42 पे है, जो भी 41,500 पे था कल तक, शिफ्ट हो चुका है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट 41,000 पे है, तो काफ़ी लॉन्ग रेंज दिख रही है। बट एक डिसेंट सपोर्ट 41,500 पे भी क्रिएट होने लगा है अगर आप देखोगे तो। अब अगर टेक्निकली इस को देखें तो निफ्टी का क्रूशियल लेवल है 41,500। कल सबसे ज़्यादा OI दिख रहा था, बट आज लास्ट हाफ में जो रैली आई है तो कॉल सेलर्स अनवाइंड हो चुके हैं और 42,000 पे जाकर शिफ्ट कर चुके हैं। सपोर्ट 40,500 और 40,911 से 41,000 है। रेसिस्टेंस 41,652 से 41,750, 41,941 और 42,000 है। ऑप्शन सेलर है तो 43 तो बहुत दूर हो जाएगा। इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर है, सेफ प्ले करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, अभी 41 रहा है तो 42,100 के ऊपर रह सकते हैं, और नीचे आप क्या कर सकते हैं 40,900 के नीचे रह सकते हैं। ये एज एन ऑप्शन सेलर आप एक ऑप्ट कर सकते हो स्ट्राइक्स को। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये आपके लेवल्स है, 41,500 के ऊपर होने पे क्या करना है एक बार मैं चार्ट के मीडियम से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल आज की पहले बात कर लेते हैं। अगेन गैप डाउन हुई थी, ठीक है, और बैंक निफ्टी क्लियर कट चार्ट से आपको स्ट्रॉन्ग थी, आप फ्राइडे को गेन कर गई थी, और 41,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था
ऑप्शन चेन से भी आ रहा था, और लास्ट बार जब रैली आई थी उसको काफ़ी रिस्पेक्ट भी दे रही थी, वहाँ पर से गिर के बंद हुई थी, एक रेड कैंडल बना के गई थी। आज गैप डाउन खुली और 41,250 के अराउंड से सपोर्ट लेके काफ़ी डिसेंट एक ग्रीन कैंडल बना के गई है। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है 41,500 के ऊपर क्लोज देके गई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर ग्लोबली कुछ होता नहीं है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है 41,500 के ऊपर। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप खुलती है तो उसे कैसे डील करें हम वो देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। ओके, दोनों ही डेली चार्ट है। तो एक काम करते हैं, इंट्राडे चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। ये अब बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आ गया। जो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे। ठीक है, अब तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी जो नज़र आ रही है वो गैप अप की नज़र आ रही है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप होती है बहुत अच्छी बात है। गैप अप होके अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये इसका परसों का हाई बना हुआ है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन पे एक बार जाएं, तो जो ऑप्शन चेन हमें दिखा रही है वो दिखा रही है जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो 42K पे है इस वक्त, और उससे कम जो है वो नज़र आ रहा है 41,600 के आसपास। तो सबसे स्ट्रॉन्ग 42K ही हमें इस वक्त नज़र आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी के केस में। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है गैप अप और लेट से इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाती है, ये लेवल के ऊपर, ठीक है, और सस्टेन करने लगती है, सस्टेन का मतलब अगेन दो कैंडल कंजिक्यूटिवली 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे, तो हम बाय करेंगे। एटलीस्ट ये रैली 42K तक जा सकती है। पहला टारगेट 41,740 होगा, जैसे कि अगर आप लेवल्स में देखोगे। तो अगर गैप अप खुलती है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है 41,652 से 41,750 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर खुलती है तो 42K हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, और 42,240 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलती है, एक बार मैं दोबारा से एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो जोन आ रहा है 750 से 652 का एक जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है, मतलब दो कैंडल कंजिक्यूटिवली क्लोज दे दे तो आप बाय करोगे, ये 42 के आपका टारगेट हो जाएगा, जो ऑप्शन चेन से भी नजर आ रहा है। अगर ऊपर खुल के सस्टेन नहीं करती है और नीचे क्लोजिंग दे देती है दो कैंडल, मतलब 41,500 आपका पहला टारगेट हो जाएगा और अगला टारगेट 41,250 के अराउंड हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन चेन से भी देखोगे तो जो सपोर्ट आपको अभी नज़र आ रहा है वो 41,500 आ रहा है, और जो यहाँ लेवल्स हमने मेंशन किया उसमें भी यही होगा कि अगर ऊपर खुल के सस्टेन नहीं करती है तो 41,510 और 41,260 आपके टारगेट हो जाने। तो ये गैप अप के केस में है कि अगर गैप अप हो ये बैंक निफ्टी तो यही दो चीज़ कर सकती है, या तो सस्टेन करके आगे मार्च करेगी या नहीं सस्टेन करेगी और नीचे गिरेगी। बस आपको ऑब्जर्व करना है एंड देन अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, दूसरा जो सिनेरियो बनता है, निफ्टी क्या हो सकती है अपनी बैंक निफ्टी गैप डाउन भी हो सकती है। जैसा कि अगर ग्लोबल मार्केट में कोई फॉल आता है, न्यूज़ आ जाती है, गैप डाउन हो जाती है, बिल्कुल हो सकती है। गैप डाउन होती है तो सबसे पहला सपोर्ट तो इसका 41,500 ही है। अगर गैप डाउन होने में इसको तोड़ देती है और कंजिक्यूटिवली दो कैंडल नीचे क्लोजिंग दे जाती है, मतलब आप सेल की ट्रेड लोगे, फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, अगर गैप डाउन हुई 41,500 के नीचे और सस्टेन भी करने लग गई तो अभी ओआई सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है इसी जगह पे। आपको ये देखना होगा क्या वो कम हो रहा है या नहीं। अगर वो भी ड्रास्टिकली कम हो रहा है और आपको दिख रहा है कि नीचे की जो स्ट्राइक्स हैं 41,000 लेट से, या उन पे ओआई इंक्रीज हो रहा है, मतलब फर्दर फॉल आ सकता है। 41,250 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और 41,000 हमारा अगला टारगेट हो जाएगा, जो ऑप्शन चेन भी शो कर रही है। ठीक है, ये हमारा गैप डाउन के केस में। गैप डाउन के केस में एक ये भी कर सकती है कि 41,250 के नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर इसके नीचे ओपन होती है और सस्टेन करती है, अगेन जो टारगेट होगा वो 41K होगा। और लेट से गैप डाउन होके रिकवर करती है आज की तरह स्मार्ट रिकवर और ऊपर क्लोजिंग दे देती है 41,500 के, तो आप अगेन बाय करोगे ऊपर के लिए। टारगेट एज मेंशनड हियर 41,652 से 41,750 का जोन हो जाएगा और दूसरा टारगेट अपना ये हो जाएगा। तो ये था अगर जो बैंक निफ्टी है वो कल हमें गैप डाउन ओपनिंग की तरफ ले जाती है तो। लास्ट नॉट द लीस्ट है, कल मार्केट फ्लैट भी ओपन हो सकती है। अगर फ्लैट ओपन होती है
जो बैंक निफ्टी है बड़े क्रूशियल लेवल पे बंद हुई है, 41,500 के ऊपर बंद हुई है। अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो अगेन आपको ये देखना पड़ेगा कि 41,500 के ऊपर ही अगर ये सस्टेन करने लगती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 41,500 एक क्रूशियल लेवल है, सस्पेंस लेवल हो सकता है निफ्टी का, जिसके ऊपर या नीचे एक्सपायरी कराने का ट्राई करे मार्केट। तो अगर ये 41,500 पे कंसोलिडेशन होने लग जाए खुलने के बाद, तो आप मान सकते हो आज एक रेंज बाउंड एक्सपायरी है, जो 41,500 से ये ऊपर वाला जो लेवल आ रहा है 650 से 750 और नीचे इसके बीच ही कहीं होगी। ठीक है, तो आप बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढने की जगह जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है, लाइक शॉर्ट स्ट्रेंगल्स की तरफ जा सकते हो, या आप बियर कॉल या बुल पुट बना सकते हो, जो बेसिकली आपको टाइम डिके का फायदा दे। बियर कॉल अगर आप बनाओगे तो प्रिफर करिएगा कि उसकी जो ब्रेक इवन है वो इसके ऊपर है, और इफ़ यू आर एन क्रिएटिंग अ बुल पुट तो ट्राई कीजिएगा उसका ब्रेक इवन इसके नीचे रहे। तो ये फ्लैट होने के केस में अगर फ्लैट ओपन होती है तो ठीक है। तो ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के थे कि उन्हें कल आपको कैसे डील करना है तीनों टाइप की ओपनिंग में। लास्ट है हमारी फाइनेंशियल निफ्टी। ठीक है, तो फाइनेंशियल निफ्टी की कल एक्सपायरी नहीं है तो हम उसके चार्ट में डिटेल में नहीं जाते हैं, कि सेम उसी तरह आप कर सकते हो। ये उसके लेवल्स हैं, सपोर्ट 18,000, 210 से 250 और 300 से 337। क्रूशियल लेवल 400 है, 18,487 से 18,500 का रेसिस्टेंस है, 18,750 का रेसिस्टेंस है। इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर 18,750 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। और बायर हैं तो ये रहे आपके लिए लेवल्स, 400 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, 487 से 500 और 600 टारगेट होंगे। 487 से 500 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 600 और 750 टारगेट होंगे। 300 से 337 पे कोई बुलिश सिग्नल दे, 400, 487 से 500 का जोन टारगेट होंगे। 210 से 250 के ऊपर पर आके कोई बुलिश सिग्नल दे, 300 से 337 और 400 टारगेट होंगे। 18,000 पे करे तो उस रिगार्डिंग टारगेट है। सेम अपोजिट केस में, तो ये हमें इस तरह से लॉजिकली कल मार्केट में ट्रेड करना है। जब हम लॉजिकली ट्रेड करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने ये डिस्कशन किया लेवल्स के ऊपर और मैंने बाद में ड्रॉ करके भी दिखाए, ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, कल मार्केट में आपके ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। अर्लियर हम सिर्फ लेवल्स दे रहे थे ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में, कल मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्हें चार्ट में ड्रॉ करके भी बताना शुरू किया कि कैसे आप उनके साथ डील करोगे, एंड मैंने सजेशन मांगे थे। तो कुछ लोगों को पुराना पसंद आया, कुछ को नया पसंद आया, तो मैंने एक हाइब्रिड दोनों को कंबाइन करके ट्राई किया है कि मैं ला सकूं। अब मुझे नहीं पता कि कितना बेटर होगा। अगेन एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो हाइब्रिड वाला वर्जन है, अब आपको इसको रेट करना है। अगर आपको ये हाइब्रिड वाला वर्जन ठीक लगेगा तो वी विल कंटिन्यू विद दैट, और अगर आपको फर्स्ट जो टेबुलर फॉर्म है, सेकंड जो राइटिंग वाला है जो कल आया था, उनमें से कोई अच्छा लगता है तो वो भी बता दीजिएगा। तो 3 मॉडल है, या तो हम टेबुलर फॉर्म के साथ चल सकते हैं या राइटिंग वाले के साथ चल सकते हैं या दोनों के हाइब्रिड। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपके लिए क्या हेल्पफुल है, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट मॉडल ओनली। ओके, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और एक लास्ट चीज़ और, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो अपने हार्ड एंड मनी लगाते हो, आपकी हार्ड एंड मनी का जो डिसीजन है वो सबसे बेटर आप ही ले सकते हो इस दुनिया में। तो ये मेरी एनालिसिस थी, मेरे अकॉर्डिंग था, जो मुझे लगता है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। आप भी अपने तरफ से रिसर्च करने का ट्राई कीजिए, खुद ढूंढिए आपकी मनी का। अगेन आपसे बेटर कोई भी डिसीजन ले सकता है, खुद के डिसीजन खुद लीजिए। ये लेवल्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे उन डिसीजंस को लेने में। तो इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।